दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच आपके भगवान पर डिपेंड नहीं करती, किसी गुरु पर डिपेंड नहीं करती, आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है आपकी सोच पे। आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आप ज़िंदगी में कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे। राइट। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, एक मोटिवेशनल लाइन थी, हमें सुन के अच्छा लगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का ये जवाब होता है सामने से, और मैं कहता हूँ 101% ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दो व्यक्तियों का जन्म हुआ एक ही स्थान पर सेम कंडीशन में। राइट। एक व्यक्ति वो था उसमें से मिस्टर ए, जो कि भगवान के भरोसे बैठता था, किस्मत के भरोसे बैठता था, जो उसको विरासत में चीज़ें मिली हैं, जो बिजनेस मिला, जो व्यापार मिला, जो उसे एक दुकान मिली है, बस उसी में लगा रहता था। और उसका मानना ये था कि बस भगवान देख लेगा, हमारे गुरुजी देख लेंगे, किस्मत देख लेगी, जो होगा वो होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राइट। तो हुआ क्या, वो व्यक्ति उतने में ही निपट जाता है, खेल खत्म हो जाता है। ये होता है ज़िंदगी में ज़्यादातर 99% लोगों के साथ। राइट। ऐसे लोगों को यदि कोई व्यक्ति कोई प्रैक्टिकल बिजनेस समझाने का भी प्रयास करेगा ना, तो उनका एक ही जवाब होगा कि नहीं नहीं, यहाँ तो रिस्क बहुत है। क्यों? व्यक्ति है किस्मत के भरोसे, भगवान के भरोसे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इमेजेस में सोचता है। राइट। तो उसका जो दिमाग है वो 3600 रिस्क फैक्टर ला के सामने रख देता है कि देखो ये बिजनेस होगा तो इसमें ये लॉस हो सकता है, इसमें ये लॉस हो सकता है, और उसे पता ही नहीं कि मेरा दिमाग के जो लॉसेस मुझे दिखा रहा है, जो रिस्क फैक्टर दिखा रहा है, मेरी वजह से दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं किस्मत पे बिलीव ही करता था, मैंने कभी प्रैक्टिकली कुछ सोचा ही नहीं बिजनेस के बारे में पॉजिटिव तरीके से। अब मैं बताता हूँ मिस्टर बी। एक मिस्टर बी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड है, वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। व्यक्ति ने एक बिजनेस किया 2-4 लाख रुपए लगा के, और मान के चलो व्यक्ति डूब गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आस पड़ोस वाले ज़्यादा मजाक बनाते हैं, हमने तो पहले ही कहा था डूब जाएगा। राइट। लेकिन क्योंकि व्यक्ति ने सोचा, राइट, और बिजनेस को किया, डूबा, तो उसके बाद क्या है, उसका जो माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 3600 प्रैक्टिकल सोल्यूशन और ला के रख देगा कि इस लॉस को रिकवर आप इस तरीके से कर सकते हैं। पता लगा व्यक्ति का लॉस हुआ था लाखों का, और व्यक्ति पहुंच गया करोड़ों पे। कैसे? क्योंकि व्यक्ति प्रैक्टिकल था, तो इसलिए उसका जो माइंड था वो भी प्रैक्टिकल था। राइट। वो भी प्रैक्टिकली उसको जवाब दे रहा था। जो व्यक्ति नेगेटिव ही था, भगवान भरोसे था, किस्मत के भरोसे था, अपने गुरुओं के भरोसे था, उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति को नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा था। राइट। मैं आपको इससे सरल तरीके से और नहीं समझा सकता, इसलिए लास्ट में यही कहूँगा कि आप जिस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते ना, वो चीज़ आपकी हो नहीं सकती। यदि आप लाखों करोड़ों रुपए इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं आ सकते।